हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। विष्णु परशुराम पंडित ने। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने किया था? तो मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृति का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु एवं युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय के नाम को याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है, ब्रिस्टल। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ रहा होता तो हम ये समझते कि ये बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकाली है। यह कथन किसका है? तो बेंथम के राजा राम मोहन राय के लिए था। बेंथम का कथन था। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो फारसी ग्रंथ था फ्रेंड तोहफत उल मुहद्दीन। आत्मीय सभा का गठन 1814-15 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा? तो बाद में यह ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय के समय में सबसे गंभीर समस्या क्या थी? सती प्रथा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? राजा राम मोहन राय। बंगला पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय के 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज के संचालन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। रामचंद्र विद्या बागीश ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की? तो आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? के श्रीधरालु नायडू। के श्रीधरालु ने ब्रह्म समाज की पुस्तकों को किस भाषा में अनुवाद किया? तो तमिल एवं तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रथम उपज कौन थे? तो ये नाम फ्रेंड्स बाल शास्त्री, इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1840 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल शास्त्री ने। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की? तो बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से किया था फ्रेंड्स। परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित है। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे है? तो ये श्रेय गोपाल हरि देशमुख को है। बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा पाश्चात्य शिक्षा में से राजा राम मोहन ने किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किनका था? तो दयानंद सरस्वती जी का था। सर्वप्रथम में किसने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है? तो दयानंद सरस्वती का कथन है फ्रेंड्स। एनी बेसेंट के आधार पर के अनुसार अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं, ये कथन किसका है? तो ये दयानंद सरस्वती जी का कथन है। गोपाल हरि देशमुख किस उपनाम से जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकहितवादी के नाम उपनाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख ने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध कौन सी पुस्तक लिखी थी? जाति भेद। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स संस्थापक और समाज का नाम दिया हुआ। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। वेद समाज के श्रीधरालु नायडू। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने।
विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। 1899 ईस्वी में पूना में विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने की थी फ्रेंड्स। और 1906 ईस्वी में किसने बम्बई में इंडियन वुमेन्स विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो फिर प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। तो प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने फ्रेंड्स इंडियन वुमेन्स विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी और पूना में विडो होम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी, मुंबई में। स्वामी दयानंद ने कहाँ पे पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो ये हरिद्वार में फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन का किसने प्रारंभ किया था? किसने? तो शुद्धि आंदोलन को फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो ये राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने किसके प्रयासों से प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी? तो जॉन डिग्बी। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। कौन भारतीय जागृति का जनक है? तो ये राजा राम मोहन राय हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 ईस्वी में। इस ईयर को याद रखेंगे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शारद मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। वेद समाज के संस्थापक के श्रीधरालू नायडू। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रमुख सदस्य थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को क्या कहा? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में भंग बंगाल आंदोलन का किसने चलाया? तो हेनरी लुई विलियम्स ने। एकेडमिक एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब की गठन किसने किया था? तो डेरिजिए ने। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावत्स्की एवं आलकॉट। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना सी दयाल सेठ। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियन ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद। एनी बेसेंट की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? देव विज्ञान। थियोसॉफिकल का विश्वास था कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष तथा निर्वाण। धर्मसभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किसने किया था? राधाकांत देव ने। धर्मसभा की स्थापना का क्या उद्देश्य था? सती प्रथा का समर्थन करना। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में सी दयाल सेठ द्वारा कहाँ की गई थी? तो ये आगरा में की गई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक सी दयाल खत्री। देश समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में सी नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की थी? लाहौर में। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री राम वाजपेयी। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में किसने की थी? ठक्कर बापा ने। पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? के देवधर एवं रामाबाई ने। शारदा सदन की स्थापना बम्बई में किसने की थी? पंडित रामाबाई ने। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना का क्या उद्देश्य था? मानव हेतु एक जाति एक धर्म। आत्मसम्मान आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट के संस्थापक कौन थे? E.V. रामास्वामी नायकर। देवबंद शाखा के संस्थापक तो कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के संस्थापक सैयद अहमद खां। सिख सुधार आंदोलन के अगुवा कौन थे? दयाल दास। हुक्मनामा की रचना किसने की थी? दयाल दास के द्वारा किया गया था।
बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को। वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल लतीफ़। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब में किसने किया था? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या किस पुस्तक में की है? वराहीन ए अहमदिया में। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन था? बहरामजी एम मालाबारी। 1843 ईस्वी में एक्ट शाखा 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो गुलामी दास्ता को। किसने अपने को कृष्ण का अवतार बताया? तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदेन जी ने 1891 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की थी? तो रहनुमाए माजदासायन सभा की स्थापना किया था इन्होंने। रहनुमाए माजदासायन सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी ने गुजराती में कौन सी पत्रिका निकाली? तो ये फ्रेंड्स रफ्त गुफ्तार। अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन को केंद्र बिंदु क्या था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कुरान पर टीका लिखने वाले सैयद अहमद खान ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो तहजीब उल अखलाक। सैयद अहमद खान के मुख्य सलाहकार एवं विश्वास पात्र कौन थे? थियोडर बैक। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित कराने में किसने प्रमुख योगदान किया था? केशव चंद्र सेन ने। रामकृष्ण मिशन ब्रह्म समाज और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों में ही देशभक्ति और भावना के विकास में सहायता दी, किंतु उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। ब्रह्म मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह से। दक्षिण भारत के विधवाओं को पूर्ण विवाह में से कौन संबंधित था? तो वीरे सलिंगम पुंतुलु। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? समाप्त किया गया था। तो बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में किसके प्रयत्नों से पारित हुआ? तो ये डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से पारित हुआ था। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की आयु क्या थी? 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जी का था। ये 100 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स समाज आंदोलन से। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।